राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती और जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तो आवाज उठानी पड़ती। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और उसको समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं नकल माफियाओं के बारे में। अब इन नकल माफियाओं पर कैसे लगाम लगे, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कैसे बार बार शासन और प्रशासन के जागरूक करने के बावजूद परीक्षा में नकल माफियाओं का बोलबाला दिखता है। ये नकल माफिया पेपर लीक करके किसी न किसी तरह से परीक्षा में धांधली करवाते हैं। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, नकल माफियाओं पर नकेल कसने की पुरजोर कोशिश भी कर रही है। तो ऐसे में क्या पेपर लीक रोकने के लिए जन भागीदारी भी एक सबसे बड़ा हथियार है? अब कानून की सख्ती के साथ साथ समाज की सजगता कितनी जरूरी है? हालांकि सरकार कड़े कानून बनाने की तैयारी कर रही है, बिल को सदन में पेश भी कर दिया गया है, लेकिन इस पर जनता की राय क्या है और कड़े कानूनों के साथ समाज की इसमें कितनी सहभागिता की जरूरत है, इस पर आप हल्ला बोल सकते हैं। तो पेपर लीक, नकल माफिया, ये एक बड़ा विषय है, गंभीर विषय है। सदन में आप देख रहे हैं कि लगातार इस पर चर्चा हो रही है और आज सदन की कार्रवाई भी आप देख रहे हैं देर रात तक चलेगी। तो ऐसे में एक तरफ तो सदन के अंदर इस पर कानून, इस पर सख्ती, इसके प्रावधानों को लेकर के जो संशोधन हुए हैं उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ समाज की और हमारी और आपकी इसमें क्या जिम्मेदारी है और आपकी इस पर क्या राय है, क्योंकि एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय इस समय देश के अंदर है। नकल माफिया हों या फिर ये जो पेपर लीक माफिया हैं, इन पर कैसे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारी कार्रवाई की गई हैं। तमाम कार्रवाई आप देख रहे हैं कि अभी भी हो रही हैं। बहुत सारी बातें आप देख रहे हैं कि सरकार की ओर से कही गई हैं, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की गई ताकि जल्द से जल्द न्याय मिले, 90 दिनों के अंदर ये न्याय सुनिश्चित हो, अपराधियों को पकड़ा जाए, जुर्माने का प्रावधान हो। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? आज इस पर आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो ये नंबर है, इनको देखिए, इस पर कॉल करिए और आप अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। अब पेपर लीक को रोकने के लिए जनभागीदारी ही क्या सबसे बड़ा हथियार है, इस पर आप अपनी राय बताइए। समाज की सजगता इसमें कितनी ज़रूरी है, आप इस पर भी अपनी राय बता सकते हैं और हमें कॉल करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को देखें और उस पर राय अपनी आप व्यक्त कर सकते हैं। हमारे साथ अब जिलेर सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, हमारे नियमित दर्शक हैं। जिलेर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ये नकल माफिया एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा विभाग के शिक्षा के लिए एक प्रकोप है। इसमें शिक्षा के जितने भी शिक्षाविद हैं उनसे से कम राय लेनी चाहिए कि भाई इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाए। ये माफिया जो हैं ये इन्होंने एक तरह से बिजनेस सा बना लिया है, लेकिन मेरा एक विचार है और मुझे शक भी है, जो शिक्षा में बड़े बड़े शिक्षाविद हैं जो कि अपने शिक्षा विभाग में लगे हुए हैं, शायद वो भी जो है ना इनके साथ में लगे हुए हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार के काबू में ये बात ना आए। तो ये जो है बहुत घिनौना खेल इन्होंने कर दिया है। सरकार को जो है ना बड़ी सख्ती से कानून बनाना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर, कानूनों के ऊपर जो है ना कार्रवाई करना, सख्ती से कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, ताकि ये बच्चों का जो है ना भविष्य खराब ना हो, बर्बाद ना हो। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आप जिले सिंह जी, आप जुड़े और आपने अपनी जो राय है हमारे साथ साझा की है। अब अगले दर्शक हमारे साथ खाजूराम जी जुड़ गए हैं नारनौल से, उनका रुख करेंगे। खाजूराम जी, बहुत स्वागत है आपका। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं इस विषय पर यह कहना चाहता हूं कि जो आपके जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, ये जो सुन रहे हैं, उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस मंच के ऊपर, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये हल्ला बोल कार्यक्रम आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए है। इसके ऊपर आप जब बात करते हैं तो उस समस्या के ऊपर बात करें, न कि राजनीतिक बात करें। ये राजनीतिक मंच नहीं है। कई लोग मैंने सुना है, कई बार बोलते हैं कि फला पार्टी ऐसी, फला पार्टी ऐसी। ये पार्टियों का मंच नहीं है, पार्टियों की डिबेट अलग होती है। यहाँ पर समस्या से रूबरू बोलना है, समस्या पर जो समस्या है, समस्या के जो बात है वो आपको बतानी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो नकल का जो ये सिस्टम है,
ये बिल्कुल जियो है, ये सरकार के अधीन काम होते हैं सब। और इसमें सरकार के आदमी, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो जिसके थ्रू टेस्ट होता है, या कोई भी जो बोर्ड हो या कोई भी हो जो एग्जाम लेता है, ये सब नकल माफिया उनके अंडर में काम करते हैं और उनका शरण होती है, उनका आश्रय होता है इनको, उन्हीं के बलबूते पर ये काम करते हैं, वरना ये काम हो नहीं सकता। तो मैं तो इसमें कोई भी सरकार हो, किसी भी वक्त की बात हो, मैं वर्तमान सरकार जो है उसको दोषी मानता हूं, क्योंकि वर्तमान में जो हो रहा है वो वर्तमान सरकार ही दोषी है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे कोई उससे नीचे और अधिकारी हो, इसमें गलती सब उनकी है कि पेपर लीक होता कैसे है, ये उनको सोचना चाहिए। उनकी कमी की वजह से सारा काम हो रहा है। और इसमें जो है दूसरे आदमी को दोष देते हैं कि फला ऐसे बोल रहा है, फला ऐसे बोल रहा है। बोलने वाले तो पता नहीं क्या क्या बोल लेंगे। आपको खुद समझना चाहिए कि जो इस देश का शासन है, जो इस वक्त बीजेपी का राज है, और बीजेपी के राज में जो गड़बड़ होती है तो उसका दोष तो बीजेपी को ही लगेगा। उसमें कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, गृह मंत्री को बोल रहे हैं, फलाने को बोल रहे हैं, तो ये तो सरकार है, इसमें दोष तो उन्हीं के सिर पर लगेगा। जो इस देश का मालिक है, इसका रक्षक है, जो इस शिक्षा संस्था को चलाने वाला है, दोष तो उसी पर मंडा जाएगा। तो हम तो यही कहते हैं, ये माफिया उनसे मिले हुए होते हैं और इन माफियाओं को कोई सजा नहीं होती, पकड़ भी लेते हैं, आगे भी कर देते हैं, लेकिन फिर वो बरी हो जाते हैं और सबूत पूरे पेश नहीं करते। तो कमजोरी इनकी है, इसमें बच्चों का क्या दोष है? बच्चे तो बेचारे बहुत मासूम होते हैं, वो तो बिल्कुल अपनी मेहनत करके लगन करके पढ़ाई करते हैं। उन बच्चों के ऊपर ये लाठियां बरसाना, उन बच्चों पर गोली चलाना, उन बच्चों के ऊपर प्लेट गन चलाना, ये बहुत ही बर्बरतापूर्ण कायरतापूर्ण काम है। इसमें जो से किसने आदेश दिया, किसने क्या किया, ये जांच का विषय है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप जो है अपना जो ये विषय उठाते हैं, ये बहुत अच्छा उठाते हैं, लेकिन जो जनता है वो सहयोग नहीं करती। जनता को बोलना चाहिए कि ये गलती सरकार की होती है, कोई भी सरकार हो। मैं ये नहीं कहता ये वो सरकार है, जिस वक्त समस्या होती है उस समय की बात होनी चाहिए, ना कि पिछली बात होनी चाहिए। पिछली सरकार भी ऐसी थी। तो मैं ठीक है, कहूँगा चलिए खाजूराम जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बात को हमारे साथ साझा किया। तो आप भी जुड़िए और आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी इस पर क्या राय है। छात्र आंदोलन के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है और जो बिल पास किया है, किसी प्रकार का कोई पेपर लीक ना हो, तो बहुत अच्छा कदम है। एनटीए सहित विभिन्न एजेंसियों में जो है इस प्रकार का यदि कानून बनता है तो पेपर नकल रुकेगी और आम जन को इससे, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। वो मेहनत से तैयारी कर पाएंगे, उन्हें अपनी मेहनत का परिणाम मिलेगा। बात जन भागीदारी की कहें तो आम लोगों को भी इस मामले में ये देखना होगा कि भी इस प्रकार के जो भी एजेंसीज हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो पेपर लीक और इस तरह का कार्य करवाते हैं, उनकी सूचना तुरंत अपने पुलिस थाने में या नजदीकी दे। और इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उनकी संलिप्तता कहीं भी होती है, तो इस बारे में जागरूक रहे, बच्चों को भी बताए कि इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। देखिए, पेपर लीक की एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस पेपर लीक के चलते हजारों लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य भी अंधकार में था, क्योंकि किसी न किसी प्रांत में कहीं ना कहीं केंद्र व राज्य की नौकरियों के पर्चे खूब लीक होते थे। इसलिए केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे असामाजिक तत्व जो ऐसे काम को अंजाम देते हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं कोई भी सूचना मिले तो तुरंत पुलिस या संबंधित एजेंसी को बताएं, ताकि ऐसे लोगों पर लगाम लगी जा सके और पेपर सुचारू रूप से हो और छात्रों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिल सके। जन भागीदारी तो हर काम में, देश के किसी भी काम में बहुत ही आवश्यक है और जो बिल पास किया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकारों को जब तक हो हल्ला ना मचाए जनता, तब नहीं जागना चाहिए। अपने आप संज्ञान लेके, ये उनका कर्तव्य है कि जनता की आवाज समय के हिसाब से सुनी जाए और उसका निवारण किया जाए। लोकसभा में पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो नकल रोकने का बिल पास हुआ, वह एक सराहनीय कदम है। इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। जो नकल माफिया था उसको पूरी तरह नकल कसी जाएगी। इसमें सजा और जुर्माने के दोनों प्रावधान है, उससे नकल माफिया को पूरा भय बना रहेगा। लेकिन साथ साथ इस बुराई को रोकने के लिए जन भागीदारी बड़ी जरूरी है। जब तक लोगों में इस बुराई को मिटाने के लिए जागरूकता नहीं आएगी, तब तक इस अभियान या लक्ष्य को
बिल को, अभियान को मुकाम तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को इस बुराई में जो अवगुण है, अवगुण क्या है, जैसे भाई जो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा वो पीछे रह जाता है, और जो कम पढ़े लिखे तो जो जिनको कम ज्ञान होता है वे आगे निकल जाते हैं। तो इससे जो मेधावी है, जो योग्य है, वही आगे आएंगे, और इसके लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, और इस बुराई को मिटाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। अगले दर्शक गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनीपत से उनका रुख करते हैं। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राम राम जी। जी जी, राम जाम, बताइए। इसमें जी ऐसा है, जैसे अब सरकार कह रही है भाई सख्त कानून बनाएंगे इसके नकल रोकने के लिए जी। तो बाकी कानून जो बन रहे हैं वो तो फिर ये तो मजाक हो गया कानून बनाने के हिसाब से। कानून तो सब बराबर होते हैं। ये तो एक झूठ बोलने वाली बात है, मेरे को लगती है। सख्त कानून और वैसा कानून क्या होता है? कानून तो कानून है। जब संविधान में कानून जो बनता है, लिखा जाता है, तो वो तो कानून ही रहेगा। ये तो एक जनता के साथ भी धोखा है। नहीं, लेकिन गिरधारी लाल जी, उसमें चीजें थोड़ा सा और टफ की जाती ना, जैसे पहले सजा कम थी, अब सजा को और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो जुर्माना है उसको और बढ़ा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे कम से कम भय तो होगा? और कानून का भय कैसे हो फिर लोगों के अंदर? हाँ, खैर भय तो होगा। मान लो जो सजा बढ़ी है या जुर्माना बढ़ेगा तो भय तो बनेगा। वो तो बात मानने की है कि भाई उससे आदमी ये मानेगा कि भाई अगर ऐसा करेगा तो तेरे को ये सजा होगी, ये जुर्माना होगा, तू कहाँ से देगा, या देश भी देगा तब भी तेरे को मतलब बेइज्जती अलग से। ये तो है। लेकिन इसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। जनता को चाहिए मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। कानून तो क्या करे गिरधारी लाल जी, आप सुझाव दीजिए सरकार को, हम लोग पहुंचाएंगे वहां तक। क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है ये करें ताकि ये रुके कम से कम? हाँ, मैं सुझाव सरकार से ये देना चाहता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि सरकार इसके लिए ठोस कदम उठाए और समय पर कार्रवाई हो। जो कहीं भी कुछ लीक हो, जो भी मतलब अगर किसी पर शक होता है तो उसको पहले दबोचो, उसको मौका ही मत दो आगे निकल के वो कुछ कर सके। मतलब सख्ती से पेश आवे, ना कि उसमें लचीलापन दिखावे, ना ये दिखावे कि भाई ये अपना है, ये पराया है, ये कौन है, वो है। ये नहीं होना चाहिए। उसमें सरकार को चाहिए कि भाई पूरी कठोरता से मतलब काम करे। जी हाँ जी, चलिए, बहुत धन्यवाद गिरधारी लाल जी, आप जुड़े और आपने अपना सुझाव हमारे साथ साझा किया। तो आप भी जुड़िए और आप भी बता सकते हैं। गिरधारी लाल जी का देखिए कहना था कि कानून बनाइए लेकिन उसका पालन होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक आप नहीं करेंगे, सख्ती आप नहीं बरतेंगे, जो लोग हैं उनको आप सख्ती से उनके साथ पेश नहीं आएंगे, तो आप कानून कितना भी सख्त बना लीजिए, उसका लाभ नहीं होना है। तो देखिए, लोगों के सुझाव हैं और इसीलिए ज़रूरी है कि इस तरह के विषयों पर आप लोग बोलें, ताकि चूंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और हर घर में बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनको आगे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं, तो कम से कम एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें जो बच्चे अपनी मेहनत का जो सही उनको मूल्यांकन है वो हो, और उसके आधार पर उनको जो उनकी जॉब है या उनका जो भी प्रोफेशन है जिसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें सफलता मिले। तो बोलिए ऐसे विषय पर। सुमन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं सिरसा से, उनका रुख कर लेते हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार, बताइए। बस यही है कि सरकार का नियम तो खुद के बने होते हैं, इनको सब पता था, पर बच्चे जो मेहनत करते हैं इतना सालों से और ऊपर से इनसे जुल्म हो रहा है। कौन करेगा कल को पढ़ाई? फिर क्यों प्राइवेट का मतलब स्कूलों में इतने खर्चे हो रहे हैं? ये सरकार की सब साजिश है। हम कोई पार्टीबाजी नहीं है, ना हमें वोट से लेने देना है, ना कोई और। तो ये सरेआम देख रहा है, ये जनता को अंधी बना रही है सरकार। इसीलिए इससे हम सहमत नहीं है कि एक धर्मेंद्र ने इस्तीफा दे दिया हो गया। इसमें सब मिली जुली है ये सरकार। तो कैसे रुकेगा ये सुमन जी? क्या होना क्या गुनाह किया था? देखो, डंडे के जोर पे ये क्या बेटी पढ़ाई बेटी करेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद ही जुल्म कर रहे हैं बेटियों पे। इतना गंदा भद्दा ये तो अंग्रेजों ने नहीं किया था। सोच के देखो एक बार सारे, पता नहीं क्यों जनता अंधी हुई पड़ी है।
चलिए बहुत शुक्रिया तो सुमन जी, ठीक है आप अभी जुड़े। ये रूल बनाने से सरकार का ठीक। कुछ नहीं होगा, रूल इनके अपने ही हैं, इसीलिए ठीक है। क्योंकि इसमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ जी, चलिए शुक्रिया सुमन जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की। तो आप भी जुड़िए और आप भी अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं। अम्बाला से अगले दर्शक अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हम इसमें जो है ना सरकार को दोष देते हैं, इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें हमारा समाज भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं पे। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए खुद ही हम उसके जिम्मेवार हैं, हम ही लोगों को पैसा देते हैं, पेपर खरीदते हैं, उसके लिए हम ही लीक कराते हैं। जी जी जी। तो हमारा भी इसमें कहीं ना कहीं रोल है, समाज का भी इसमें। तो इसमें जो है सरकार के साथ साथ पब्लिक को भी जो है, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। मेरा तो इसमें यह है कि इसमें जो है, लेकिन अशोक जी अभी जो हो रहा है, जिसमें एक तो कानून बनाने की बात अभी हम लोग देख रहे हैं, सदन में उस पर चर्चा भी हो रही है, दूसरी तरफ ये है कि लोग ये भी बहुत सारे कह रहे हैं कि कानून तो ऑलरेडी थे, अब आप बनाएंगे भी तो भी क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? आपको लग रहा है कि इससे रुकेगा ये पेपर लीक? अशोक जी उसके लिए तो सरकार को थोड़ा ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सरकार ठोस कदम उठाए, कानून तो पहले भी थे और आगे भी बन रहे हैं, लेकिन जो है उसमें यह है कि जैसे ही हमने इस टाइप का कोई भी किसी को भी पकड़ा है तो उसके आगे हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की। अगले दर्शक हैं हमारे साथ धर्मवीर जी, भिवानी से, उनका रुख करते हैं। धर्मवीर जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार सर, बताइए। सर ये नकल के ऊपर जो चर्चा चल रही है और संशोधन भी हो रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना है सर। इसको जो भी माफिया होते हैं, जो भी नकल माफिया हैं, इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए या कम से कम फांसी की या उम्र कैद की। तो आपको लगता है ये 10 साल की सजा, 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माना, आपको लगता है ये काफी नहीं है? इससे कुछ नहीं होगा सर। ये बहुत बड़े स्कैम के मामले होते हैं, इसमें 10 साल 10 करोड़ से कोई वो नहीं होगा। इसमें कम से कम उम्र भर की सजा वरना फांसी की सजा होनी चाहिए जो भी इसमें लिप्त हो, तब इसका परमानेंट इलाज होगा, समाधान होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होना। बाकी हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार के पास ये थोड़ा वो करो। जी जी बिल्कुल धर्मी जी, आपकी भी बात पहुंच रही है, हम लोग भी इस बात को पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बात कही। तो देखिए लोगों का ये मानना है कि देखिए कानून और ज़्यादा सख्त होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अभी जो प्रावधान हो रहा है जिसमें 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ का जुर्माना रखा गया है, लोगों का ये मानना है कि इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। आप इसमें उम्र कैद की सज़ा करें या फिर फांसी की सज़ा आप इसमें जब तक नहीं करेंगे तब तक ये नहीं रुकने वाला है, क्योंकि ये बड़े माफिया हैं और इन पर अगर लगाम लगानी है तो ये कानून इससे भी कहीं ज़्यादा सख्त होने चाहिए। तो ये भी देखिए लोगों की राय है। तो आप भी अपनी राय बताइए और आपको क्या लगता है कि कैसे इस पर लगाम लगे, कैसे इसको रोका जाए, क्या इस पर और विचार होना चाहिए इसमें, और क्या तब्दीली आप चाहते हैं या आपका सुझाव इसको लेकर के क्या है? क्योंकि ये रुके, यही सबका जो लक्ष्य है और इसी को लेकर के आपने देखा कि छात्र एकत्रित हुए थे। तो अब आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ें और साझा करें। रेखा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं सिरसा से, उनका रुख करेंगे। रेखा जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार जी जी नमस्कार, बताइए। ये अभी जो धर्मेंद्र भाई साहब बोल रहे थे, इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। और है बच्चों का इसमें क्या कसूर था? बच्चे एक बार नहीं बोले, 2 बार नहीं बोले, जो पेपर लीक हुआ था उस टाइम सरकार क्या कर रही थी? क्या उसको पता नहीं था? और जो किया जा रहा है बच्चों पे जुल्म है, ये सही है? जो हक मांगने के लिए जाते हैं तो उनके लिए ये सही है? पुलिस सरकार को ये पता नहीं है हमारे पुलिस भर्ती में कौन है। ये अन्याय हो रहा है जी सरकार का, साफ साफ, चाहे कोई बोले ना बोले, क्योंकि चलिए बहुत शुक्रिया रेखा जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की।